हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने के वाला हूँ रस के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रस हिंदी व्याकरण का। और यहाँ से आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम रस के बारे में बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। और यदि आपको किसी अन्य क्वेश्चन के आंसर चाहिए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, या कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है या कठिन लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको बहुत ही सरल तरीके से आपको बता सकूं और आपकी मदद कर सकूं। तो हम देखते हैं, जैसे कि अभी कक्षा 9वीं के जो पेपर हैं बहुत ही जल्द होने वाले हैं, हमारे पास समय कम है। तो वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि आपको व्यवस्थित तरीके से बहुत ही कम समय में और बहुत ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो हम देखते हैं रस। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो रस होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है, शब्द पर यदि जाए, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, यदि कोई काव्य को हम पढ़ते या सुनते हैं तो जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो यह परिभाषा भी बहुत ही आईएमपी है, पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा किसकी है। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा था, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ये किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने। इसका मतलब होता है रसयुक्त वाक्य ही, रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। रसयुक्त वाक्य ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। यदि उसमें रस नहीं है किसी वाक्य में तो वो काव्य नहीं है। ठीक है, तो ये कहा था आचार्य विश्वनाथ ने। तो हम देखते हैं रस के कितने प्रकार होते हैं। तो रस के प्रकार जो होते हैं तो वो होते हैं 10। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस होते हैं 10 प्रकार के। अब वो कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होता है, देखिए, हमें उसके स्थायी भाव भी पता होना चाहिए और रस के नाम भी पता होने चाहिए। हमारा जो पहला रस है ये है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, इसी को बोलते हैं प्रेम। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हमारा दूसरा रस होता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। यदि हम देखते हैं हास्य रस, अगला हमारा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसी, या इसी को बोलते हैं हास्य। ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया। हमारा अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो होता है विस्मय, या इसी को बोलते हैं आश्चर्य। ठीक है, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य। फिर है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। फिर हम देखते हैं बीभत्स रस। बीभत्स रस का मतलब होता है, बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है वो होता है घृणा। क्या होता है? घृणा, या इसी को हम बोलते हैं जुगुप्सा। क्या बोलते हैं? जुगुप्सा। ये उसका स्थायी भाव होता है। अब यदि हम बात करते हैं, इसके बाद आता है भयानक रस। भयानक रस। तो भयानक रस जो है, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। क्या होता है? भय। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। उसके बाद आता है रौद्र रस। रौद्र रस। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध है। जैसा कि इसके नाम से इसे हो रहा है, तो ये रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध। ये क्रोध हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं शांत रस। शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद, या इसको हम बोल सकते हैं सम।
निर्वेद या शम। और लास्ट हमारा जो है वो है वात्सल्य रस। ठीक है, कौन सा रस? वात्सल्य। जो वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य रस का होता है स्नेह स्थायी भाव। क्या होता है? स्नेह, ये स्थायी भाव होते। तो देखिए ये थे हमारे रस और रस के प्रकार। यदि आप इन सभी रसों को व्यवस्थित और बहुत ही गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, मैं इसको भी व्यवस्थित बहुत ही गहराई से एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।